किसी भी युद्ध की होती है एक पृष्ठभूमि। अब पृष्ठभूमि जो है वो दुनिया को किस तरीके से, आप उस शीत युद्ध की के दौर को भी अगर याद कर लें तो रूस आज जो कर रहा है मानवीय तौर पर बिल्कुल उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो त्रासदी हम तस्वीरों में बार बार देख रहे हैं। लेकिन अगर ये हुआ है तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है। गलतियां किस तरीके से पश्चिमी देशों की हुई हैं और वो सब भी समझ रहे हैं। इसीलिए आज यूक्रेन को आगे तो धकेल दिया है, लेकिन पीछे खड़े होने वाला कोई देश नहीं है। हां, अब हथियार भेजने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आज यूक्रेन की जो ये स्थिति हम देख रहे हैं, और एक बार फिर सर हम ये दिखाएं हमारे संवाददाताओं की मौजूदगी, बड़ी बहादुरी है हमारी। देखिए, मैं गौरव सावंत को मैं समझता हूं कि भारत को कोई ना कोई अगर दे सकते हैं हम, आर्मी ऑफिसर के बेटे अगर आर्मी इसको रिकमेंड कर सकते हैं, मैं कहूंगा उनको मिनिमम सेना मेडल गैलेंट्री जरूर, क्योंकि ये बहुत बहादुरी है। मारियोपोल बिल्कुल अंडर अटैक है, कोई इंडियन एम्बेसी नहीं है वहां, कोई इंडियन प्रोविजन नहीं है वहां, और वहां से रिपोर्टिंग करना, और आज के दिन भी वहां से ट्रेन से रिपोर्टिंग करना, हेड्स ऑफ टू हिम। कैसे इवैक्यूएट करेंगे, एक्चुअली हमारे पास, और राजेश तो भी है वहां, और हमारे कैमरा पर्सन पवन कुमार भी है वहां, पवन कुमार भी है। इनको बहुत मैं समझता हूं ये काबिले तारीफ तो है। ये वो इलाका है, इसे ऐसे समझिए, ये जो आजाद प्रांत घोषित कर दिए गए लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये वो इलाका है जो आजाद हो चुका है। ये वो डॉनबास का इलाका है जिसको लेना चाहते हैं पुतिन। और ये वो मारियोपोल है जो कि बहुत बड़ा सी ऑफ अजोव में एक पोर्ट है यूक्रेन का, और मारियोपोल लेने के बाद ये पूरा का पूरा लैंड से कनेक्ट कर देंगे क्रीमिया से। तो ये एक बहुत क्रिटिकल, और इस पे फायरिंग होगी, और बहुत और भी यहाँ पे घमासान, और यहाँ पर फायरिंग हो रही है, यहाँ पर फायरिंग चल रही है। दरअसल आमने सामने के टकराव की गुंजाइश सबको लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये एक डिस्ट्रैक्शन था जो रूस ने क्रिएट किया था, क्योंकि उन्हें पहुंचना था कीव, और कीव का रास्ता यहां से बेहतर हो रहा था। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन अब वहां पर भी रह रहकर धमाके हो रहे हैं, लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन कहां पर जाएंगे? ओडेसा वो दूसरी जगह हो जाती है जो दक्षिण से जहां से प्रवेश किया। ओडेसा जो है वो एक बहुत बड़ा पोर्ट है जो कि ब्लैक सी में है। हाँ। और ओडेसा से अगर आप देखें, ओडेसा में, क्योंकि ये यहां पे ओडेसा जो था वो पोर्ट की तरह यूज होता था, ये ओडेसा पोर्ट की तरह यूज होता था। यहां पे 70% लोग प्रो रशियन है, तो यहां पे ज्यादा फाइटिंग नहीं हुई। सी से यहां ब्लॉकेड है कंप्लीटली। जैसे हम बात कर रहे थे उस स्टूडेंट से, जब आपने बात की उसने, और हमने उसको सलाह दी कि आप कोई कॉमर्शियल सी वेसल इंडिया की हो इस एरिया में, उसे उन्होंने बोला नहीं, रशियंस ने इसको बिल्कुल सील कर दिया है। तो ओडेसा और माल्डोवा उसके परली तरफ है, यहां से ब्लैक सी में किसी किस्म की यूक्रेनियन नेवी या वहां से एड नहीं आ सकती। अच्छा, यूक्रेन को एड सिर्फ आ सकती है ईस्ट वेस्ट से, जो क्योंकि यहां पोलैंड का बॉर्डर है, यहां स्लोवाकिया जो इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा उसका बॉर्डर है, तो ये यहां से उनको एड आ सकती है, वेस्टर्न एड आ सकती है। ये तो इसीलिए, और भारत भी अपने छात्रों को इन्हीं इलाकों से भारत, ये देखिए यहां पे हंगरी है, तो भारत यहां से अगर हम वो मैप लगा लें जहां पर छात्रों को कहां से निकाला जा रहा है, वो चीजें हम दिखा रहे हैं, तो बेहतर स्थिति में हम इस समय दिखा पाएंगे। ये देखिए, हम एनिमेट करके दिखाते हैं कि कहां से निकाला जा रहा है भारतीय छात्रों को। बुखारेस्ट और बुडापेस्ट, दो जगहों से दिल्ली और मुंबई की 3 उड़ानें कुल दरअसल निकली। दिल्ली से 2 विमान यहां पर पहुंचे बुखारेस्ट में, और मुंबई से भी पहुंचे हैं। देखिए, भारत से दूरी भी आप यहां पर समझ सकते हैं। तो अब यूक्रेन की सीमा से वहां से निकल के यहां पर वो हंगरी और पोलैंड, ये अब जो ये रोमानिया और हंगरी, तो बुडापेस्ट जो है वो एयरपोर्ट बिल्कुल ओपन है, वो बहुत दूर है। बुखारेस्ट का एयरपोर्ट भी ओपन है, बहुत दूर है, और ये दोनों लैंड रूट से भी बहुत नजदीक हैं। अगर आप वेस्टर्न स्टूडेंट्स हमारे अगर वेस्टर्न इसमें पहुंचते हैं यूक्रेन में, तो बुखारेस्ट, बुदापेस्ट, और मैं समझता हूं ब्रातिस्लोवा का जो एयरपोर्ट है उसको भी वो उसको भी एक्टिवेट करना चाहिए। वो यहीं कहीं बिल्कुल इसके नजदीक है, बहुत दूर नहीं है बुदापेस्ट से।